हेलो प्यारे बच्चों। बेटा हम आपकी क्लास 8 की जो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक है हनी ड्यू, उसका चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे, है ना। इसके हमने 2 वीडियो कर लिए थे। लेसन का नाम है बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, है ना। बिपिन चौधरी की मेमोरी में क्या हो गई, थोड़ी सी हानि हो गई, क्षति हो गई, या मेमोरी उसकी थोड़ी सी कम हो गई, है ना। तो इसका ये फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, इसका हमने सेकंड पार्ट भी कर लिया था, ये ठीक है ना। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोचक और रोमांच भरी कहानी है ना। आफ्टर लंच टाइम के बाद बिपिन बाबू रियलाइज्ड, बिपिन बाबू ने महसूस किया दैट ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग, कि वो बैठ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए बैठना संभव नहीं हो पा रहा है। ही कुड नॉट पॉसिबली कैरी ऑन सिटिंग, वो बैठना कैरी ऑन नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात उनके लिए बैठना संभव नहीं हो पा रहा है। एट हिज डेस्क, अपनी डेस्क के ऊपर, एंड वर्किंग, और काम करना, यानी उनको डेस्क के ऊपर बैठना और काम करना उनसे संभव नहीं हो पा रहा है। दिस हैड नेवर हैपन्ड इन द 25 years ही हैड बीन विद द फर्म। दिस हैड नेवर हैपन्ड, ऐसा कभी नहीं हुआ, इन द 25 years, इन 25 वर्षों में, ही हैड बीन विद द फर्म, जब से वो यहाँ इस फर्म में है, तो 25 वर्षों से ऐसा कभी नहीं हुआ पहले। ही हैड ए रेपुटेशन, उनकी एक रेपुटेशन है ना, उनकी एक इज्जत है, फॉर बीइंग ए टायरलेस, किसके रूप में, एक अथक परिश्रम करने वाले के रूप में, ए टायरलेस कंसेंसियस, है ना। कंसेंसियस का मतलब क्या होता है, केयरफुल एंड करेक्ट, एक व्यक्ति जो बहुत सावधानी बरतता है सारे कामों में, और उसका काम कैसा होता है, बिल्कुल ठीक होता है, बिल्कुल सही होता है, करेक्ट होता है। ऐसे वर्कर के रूप में, ऐसे कार्यकारी व्यक्ति के रूप में उनकी क्या है, पहचान है। बट टुडे, लेकिन आज, हिज हेड वाज इन ए वर्ल, उनका जो सिर है वो भंवर में पड़ रहा है, अर्थात उनका सिर घूम रहा है। बट टुडे हिज हेड वाज इन ए वर्ल, लेकिन आज उनका जो सिर है वो क्या हो रहा है, घूम रहा है। बैक होम एट 2:30, 2:30 पर वो घर आ गए वापस। बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड, बिपिन बाबू बिस्तर में लेट गए, एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टूगेदर, है ना। गैदर हिज विट्स टूगेदर, ये रहा देखो बेटा, गैदर हिज विट्स टूगेदर का मतलब क्या होता है, मेक एन एफर्ट टू बिकम काम एंड थिंक क्लियरली, हमें एक प्रयास करना कि हम अपने मस्तिष्क को क्या कर दें, थोड़ा शांत कर लें और थोड़ा साफ तरीके से सोचने की कोशिश करें, है ना। तो उन्होंने, बिपिन बाबू लेट गए, ले डाउन इन द बेड, बिस्तर के अंदर वो लेट गए, एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टूगेदर, है ना, और उन्होंने अपने मन को शांत करके दोबारा से ठंडे दिमाग से सोचना प्रारंभ किया। ही न्यू दैट, वो जानते थे, इट वॉज पॉसिबल टू लूज वंस मेमोरी थ्रू एन इंजुरी इन द हेड, वो ये जानते थे कि यह संभव है कि कोई व्यक्ति अपनी मेमोरी खो दे, है ना, अगर उसके चोट लग जाए, थ्रो एन इंजरी इन द हेड, अगर उसके सिर में चोट लग जाए तो उसकी मेमोरी खो देना संभव है। बट लेकिन ही डिड नॉट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंस ऑफ समवन रिमेंबरिंग एवरीथिंग, लेकिन ही डिड नॉट नो ऑफ ए सिंगल इंस्टेंस, उन्हें एक अकेली कोई घटना भी याद नहीं है, ऑफ समवन, कि कोई व्यक्ति, रिमेंबरिंग एवरीथिंग, कि उसे हर चीज़ याद हो, एक्सेप्ट वन, सिवाय एक के, पर्टिकुलर इंसिडेंट, एक विशेष घटना के उसे सब कुछ याद हो। यानी ऐसा उसने आज तक ऐसी कोई घटना नहीं सुनी, ना कोई देखी कि किसी व्यक्ति को सब कुछ पता हो लेकिन उसे अपने जीवन की एक घटना मालूम नहीं हो। एंड ए फेयरली रिसेंट, और वो घटना भी कब की, जो अभी ताज़ा हो, फेयरली रिसेंट एंड सिग्निफिकेंट वन एट दैट, है ना, और वो एट एंड ए फेयरली रिसेंट, और वो घटना भी कैसी, जो अभी अभी घटित हुई हो, जो अभी इन्हीं दिनों में घटित हुई हो, अर्थात ताज़ी घटना हो, है ना, एंड सिग्निफिकेंट, और महत्वपूर्ण भी हो, एट दैट, है ना, और वो महत्वपूर्ण भी हो। ही हैड ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू रांची, वो रांची हमेशा जाना चाहते थे। टू हैव गॉन देयर, अगर वो वहाँ जाते, डन थिंग्स, वहाँ कुछ काम करते, पिकनिक वगैरह घूमने का काम करते,
तो एंड नॉट टू रिमेंबर, और याद नहीं होता उन्हें, वाज समथिंग अटरली इम्पॉसिबल, ये कुछ ऐसी चीज़ है जो पूरी तरह असंभव है। कंप्लीटली, अटरली मतलब कंप्लीटली क्या है, असंभव है ना। तो वो कह रहे हैं कि मैं जाना चाहता था, हमेशा रांची जाना चाहता था, लेकिन अगर मैं वहाँ गया होता तो मैंने वहाँ कुछ चीज़ें की हुई होती, पिकनिक घूमने वगैरह की चीज़ें की हुई होती, और ऐसा संभव नहीं है, पूरी तरह ऐसा संभव नहीं है कि मैं उन चीज़ों को याद न रख पाऊँ। एट 7:30, 7:30 बजे, बिपिन बाबू सर्वेंट केम, बिपिन बाबू के नौकर आया ऊपर, एंड अनाउंस्ड, और उसने कहा, घोषणा करी, कहा उसने, चुनी बाबू सर, चुनी बाबू सर, चुनी बाबू आए हैं श्रीमान, सेज, कहते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि बहुत इम्पॉर्टेंट काम है ना। नौकर ने आके कहा कि चुनी बाबू आए हुए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, और वो कह रहे हैं कि बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। बिपिन बाबू न्यू, बिपिन बाबू जानते थे, वॉट चुनी हैड कम फॉर, कि चुनी किसके लिए आया है। बिपिन बाबू ये जानते थे कि वो चुनी लाल जो है वो क्यों आया है, चुनी बाबू किस लिए आया है। चुनी लाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम, चुनी लाल उनके साथ स्कूल में था, अर्थात उनके साथ स्कूल में पढ़ता था, यानी बचपन का सहपाठी है वो चुनी लाल, है ना, बिपिन बाबू का। ही हैड बीन हैविंग ए रफ टाइम लेटली, लेटली माने प्रेजेंटली, यानी अभी उसका थोड़ा सा रफ टाइम चल रहा है, थोड़ा कड़की में चल रहा है वो, है ना, उसका थोड़ा सा लक ठीक नहीं चल रहा है। एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम, और वो उनसे मिलने के लिए आता है, बिपिन बाबू से मिलने के लिए आता है, अबाउट ए जॉब, जॉब के बारे में, है ना, नौकरी के लिए, अर्थात उसकी नौकरी छूट गई है इन दिनों और वो थोड़ी परेशानी में है, और वो जॉब की मांग करने के लिए बिपिन बाबू के पास अक्सर आता रहता है। बिपिन बाबू न्यू इट, बिपिन बाबू इसे जानते थे कि इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनी थिंग फॉर हिम, कि उसके लिए कुछ करना संभव नहीं है। इनफैक्ट वास्तव में टोल्ड हिम सो, और उसे इसके बारे में बता भी दिया था, और वास्तव में टोल्ड हिम सो, इस चीज़ के बारे में उसे बता भी दिया था कि भाई मैं तेरी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। बट चुनी केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी, तो ये बेटा एक ईडियम है, कहावत है ये, है ना, केप्ट टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी, देखो ये रहा, है ना, टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी का मतलब क्या है, अपीयरिंग एज ए प्लेस वेयर वन इज़ नॉट वेलकम, ऐसे स्थान पर जाना जहाँ आपकी इज्जत नहीं हो रही हो, है ना, यानी इज्जत नहीं हो रही हो, कोई चाहता नहीं कि तुम वहाँ जाओ और फिर भी तुम वहाँ जाकर जा धमको, तो ऐसे को कहते हैं कि टर्निंग अप लाइक ए बैड पेनी, ठीक है ना। तो इस तरह, लेकिन वो कह रहे हैं बिपिन बाबू कि मैंने उसे कह भी दिया था कि भाई मेरे लिए संभव नहीं है आपके लिए नौकरी देना, बट चुनी बाबू फिर भी आ जाते थे। बिपिन बाबू सेंट वर्ड, बिपिन बाबू ने कहला भेजा, नौकर को कह दिया, दैट नॉट ओनली वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुनी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स, है ना, उसने क्या कहलवा के भेजा नौकर को कि नॉट ओनली, न केवल, वाज इट नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू सी, यानी उसे चुनी नाउ के अभी मिलना उससे संभव नहीं है, यानी ना सिर्फ उससे अभी मिलना संभव है बल्कि नॉट इन सेवरल वीक्स, बल्कि आने वाले कई सप्ताह तक भी वो उससे नहीं मिल पाएगा, है ना। तो उसने अपने नौकर को कह दिया कि चुनी को कह दो कि ना तो मैं अभी मिल सकता हूँ और ना ही आने वाले कई सप्ताह तक मैं मिल सकता हूँ। बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट, लेकिन जैसे ही वो नौकर गया, स्टेप्ड आउट यानी कमरे से बाहर निकला, स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, कमरे से बाहर निकला, इट स्ट्रक बिपिन बाबू, बिपिन बाबू के दिमाग में एक बात आई, दैट की चुनी माइट रिमेंबर, कि चुनी को याद हो सकता है, समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप, 58 की उस यात्रा के बारे में, ट्रिप के बारे में शायद चुन्नी को कुछ याद हो सकता है। देयर वॉज नो हार्म इन आस्किंग हिम, उससे पूछने में कुछ भी हानि नहीं है। बिपिन बाबू हरीड डाउन द स्टेयर्स, बिपिन बाबू तेजी से सीढ़ियाँ उतर के नीचे जाते हैं, हरीड डाउन द स्टेयर्स, है ना, डाउन द स्टेयर्स है नीचे उतर के जाना, सीढ़ी से तेजी से उतर के नीचे जाते हैं। एंड इनटू द लिविंग रूम, और लिविंग रूम में से भी वो तेजी से बाहर निकल के जाते हैं। चुनी वाज अबाउट टू लीव, चुनी वहाँ से जाने वाले ही थे, बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर, लेकिन बिपिन बाबू को प्रकट होता हुआ देख, बिपिन बाबू को आया हुआ देख, ही टर्न्ड राउंड होपफुली, वह वापस मुड़ आया
आशा के साथ, वो चुनी बाबू आशा के साथ वापस मुड़ आया। बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, है ना। अब देखो ये भी एक ईडियम है, ईडियम मतलब कहावत होते हैं ना बेटा, जैसे डिड नॉट बीट अबाउट ए बुश यानी झाड़ियों में लठ मारना, है ना। तो झाड़ियों में लठ मारने का मतलब क्या है बेटा, ये एक कहावत है ना। जैसे किसी, ये पता कैसे पड़ी ये कहावत, ऐसे पड़ी कि एक कोई झाड़ी थी, है ना, और उसके नीचे सांप निकल आया, है ना, ठीक है ना। या ऐसे समझो कि सांप जो है ना कोई था और वो झाड़ी के नीचे कोई बिल था उसमें घुस गया, है ना, और एक आदमी था वो झाड़ी में मार रहा लाठी से, है ना, झाड़ी के अंदर मार रहा। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा झाड़ी में मारने से क्या होगा, मारना है तो सांप जब इसमें से निकले बिल में से तब मारना, झाड़ी को मारने से क्या होगा, है ना। तो ये क्या है, एक कहावत है ना, अर्थात सीधे सीधे बात पे आ जाना, है ना। यानी बिपिन बाबू डिड नॉट बीट अबाउट द बुश, है ना। तो डिड नॉट बीट अबाउट द बुश का मतलब क्या है कि बिना घुमा फिरा के बातें किए सीधी बात पे आ जाना, ठीक है ना। तो बिपिन बाबू ने और कुछ ना बोल के सीधी कहा उसको, लिसन चुनी सुनो, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। यू हैव ए गुड मेमोरी, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है, एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर ए लॉन्ग टाइम, है ना। एंड यू हैव बीन सीइंग मी, और तुम मुझे देख रहे हो, ऑफ एंड ऑन आते जाते, फॉर ए लॉन्ग टाइम एक लंबे समय से, है ना। तुम मेरे स्कूल के फ्रेंड भी हो और तुम यहीं पास में रहते भी हो, तुम मुझे बहुत लंबे समय से आता जाता देख भी रहे हो। जस्ट थ्रो यूर माइंड बैक, जरा अपनी माइंड को पीछे ले जाओ, अर्थात याद करने की कोशिश करो। एंड टेल मी, और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58, क्या मैं 1958 में रांची गया था। चुनी सेड, चुनी ने कहा 58 में, इट मस्ट हैव बीन 58 और वाज इट 59, हाँ शायद ये 58 की बात है या हो सकता है 59 की हो। अर्थात चुनी कह रहा है हाँ आप गए तो थे, है ना, या तो ये 58 की बात है या ये कब की बात है, 59 की बात है। तो थ्रो यूर माइंड बैक का मतलब क्या है, थिंक बैक एंड रिकॉल ए पास्ट इवेंट, पीछे सोचना और एक पुरानी घटना को याद करना। तो उसने कहा था कि भाई तुम जरा एक पुरानी घटना को याद करने की कोशिश करो। तो उसने कह दिया ना, बोले हाँ आप गए थे, शायद 58 में गए थे या 59 में गए थे। यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची, बिपिन बाबू कह रहे हैं क्या तुम श्योर हो कि मैं रांची गया था। चुनीज लुक ऑफ अमेजमेंट वाज नॉट अनमिक्स्ड विद वरी, चुनी का जो आश्चर्यचकित होके देखना, अमेजमेंट का मतलब क्या होता है, आश्चर्यचकित होना। तो जो आश्चर्यचकित होके जो वो देख रहा है चुनी, उसकी जो लुक है, दृष्टि है, वो नॉट अनमिक्स्ड विद वरी। अब देखो नॉट अनमिक्स्ड, तो नॉट और अन तो इनका कैंसिल हो गया ना प्रभाव एक तरह से। नॉट अनमिक्स्ड का मतलब क्या हो गया, मिक्स्ड हो गया, है ना, जैसे माइनस माइनस प्लस होता है ना, तो वैसे ही। तो चुनी का जो आश्चर्यजनक रूप से देखने की जो दृष्टि थी वो अनमिक्स नहीं थी चिंता से, अर्थात उसकी जो दृष्टि थी आश्चर्यचकित होकर वो देख भी रहा था और साथ में चिंतित भी दिखाई दे रहा था। चुनी उसके लिए क्या दिखाई दे रहा था, आश्चर्य के साथ साथ चिंतित भी दिखाई दे रहा था। जब उसने कहा कि क्या तुमको बिल्कुल श्योर है कि मैं रांची गया था, अब वो चुनी बाबू कह रहा है डू यू मीन यू हैव डाउट अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, तुम्हारा मतलब ये तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम्हें संदेह है कि तुम वहाँ पर गए थे, है ना। डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल, है ना, तुम्हारा वहाँ जाने के बारे में संदेह है क्या तुम्हारे मन में कि तुम वहाँ गए या नहीं गए। डिड आई गो, डू यू रिमेंबर क्लियरली, अब फिर बिपिन बाबू कह रहे हैं क्या मैं गया था, क्या तुमको बिल्कुल स्पष्ट रूप से याद है, पूरी तरह से याद है, क्लियरली तुमको याद है क्या। चुनी सेट डाउन ऑन द सोफा, चुनी किस पे बैठ गया, सोफा पे बैठ गया। फिक्स्ड बिपिन बाबू की ओर नजरें गढ़ा के देखने लगा, विद ए लॉन्ग हार्ड स्टेयर, है ना, एक लंबी और कठोर घूर के साथ, है ना, यानी बड़ी तीखी उससे नजरों से चुनीलाल बिपिन बाबू को देखने लगा, घूरने लगा।
और उसने कहा, विपिन हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? विपिन क्या तुमने कुछ वो ले लिए क्या, नशा वशा कर लिया है क्या, कोई ड्रग्स ले लिए क्या तूने, या और समथिंग, या ड्रग्स यानी नशा कर लिया है कुछ और कुछ खा लिया है क्या तूने, भांग वगैरह तो नहीं खा ली है? एज फार एज आई नो, जितना मैं जानता हूँ, यू हैव ए क्लीन रिकॉर्ड, तुम्हारा इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल साफ रिकॉर्ड है। वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न, जहाँ तक ऐसी चीज़ों से संबंधित कोई बात है, तुम्हारा रिकॉर्ड कैसा है, तुम्हारी जो सोच है वो बिल्कुल क्लियर है ऐसे मामलों में। तो तुम तो बड़े हिसाब किताब से रहते हो। आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप डोंट मीन मच टू यू, मैं जानता हूँ कि पुरानी दोस्ती तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं रखती है, यानी मैं तुम्हारा पुराना दोस्त हूँ और तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो, इतना तो खैर मुझे पता है। आई नो, मैं जानता हूँ, दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू, कि जो पुरानी दोस्तियाँ हैं ये तुम्हारे किसी मतलब की नहीं है, अर्थात तुम इन पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते हो, है ना। बट लेकिन एटलीस्ट यू हैड ए गुड मेमोरी, लेकिन कम से कम, है ना, मुझे इतना ज़रूर पता है कि तुम्हारी जो याददाश्त है वो कैसी है, बहुत अच्छी है। यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप, है ना, तुम्हारा ये मतलब नहीं हो सकता कि तुम भूल गए हो सब कुछ रांची ट्रिप के बारे में, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि तुम जो कह रहे हो कि तुम सब कुछ रांची ट्रिप के बारे में भूल गए हो, ऐसा कैसे हो सकता है ना। तो चुनी बाबू कह रहा है उससे कि मैं मानता हूँ कि भाई पुरानी दोस्ती तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखती, है ना, तुम दोस्तों की कोई कद्र करना, उनकी हेल्प करना नहीं समझते हो, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पक्का पता है कि तुम्हारी मेमोरी बहुत अच्छी है, और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, है ना, कि तुम सब कुछ भूल गए हो रांची ट्रिप के बारे में। बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुनीज इनक्रेडुलस स्टेयर, है ना, इनक्रेडिबल होता है ना बेटा, अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास नहीं होता, है ना, इनक्रेडुलस, है ना। तो बिपिन बाबू हैड टर्न अवे, बिपिन बाबू ने मुंह फेर लिया, फ्रॉम चुन्नीज इनक्रेडुलस स्टेयर, है ना, चुन्नी उसकी ओर अविश्वास के रूप से देख रहा था ना, चुन्नी को विश्वास नहीं हो रहा था, ऐसी घूर के साथ देख रहा था, ऐसी दृष्टि के साथ जब उसको वो देख रहा था बिपिन बाबू को, तो बिपिन बाबू ने चुन्नी की तरफ से क्या कर लिया, मुंह फेर लिया। अभी चुन्नी बाबू कह रहा है, डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वाज, आस्क्ड चुनीलाल, चुनीलाल ने पूछा, क्या तुम्हें याद है कि मेरा पिछला जॉब क्या था, मैं पिछली नौकरी किस चीज़ की करता था, तुम्हें याद है क्या? ऑफ कोर्स, नहीं, बिल्कुल। यू वर्कड इन ए ट्रैवल एजेंसी, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे, है ना, जो ट्रैवल एजेंसी का मतलब जो यात्रा का प्रबंध करती है ना, जो टिकट वगैरह मिलते हैं, जैसे प्राइवेट बसें वगैरह होती हैं, है ना, उस तरह की जो होती है ना बेटा, प्राइवेट बस, कार वगैरह, इस तरह की व्यवस्था जो करते हैं ट्रैवल एजेंसी होती हैं, है ना, तुम एक यात्रा कंपनी में काम करते थे। यू रिमेंबर दैट, तुमको वो तो मालूम है ना, यानी तुमको ये चीज़ तो मालूम है तुमको कि भाई मैं एक यात्रा कंपनी में काम करता था, एंड यू डोंट रिमेंबर, लेकिन तुम्हें ये याद नहीं है, दैट कि इट वाज आई, कि वो मैं ही था जिसने हु फिक्स्ड अप यूर रेलवे बुकिंग फॉर रांची, कि जिसने रांची के लिए आपकी रेलवे की बुकिंग फिक्स करी थी, जिसने आपकी रांची की रेलवे टिकट मैंने बुक करी थी, यानी ये तुमको याद नहीं है ना। तो वो चुनीलाल उसको कह रहा है कि तुमको ये तो पता है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, लेकिन तुमको ये याद नहीं है कि रांची जाने के लिए रेलवे टिकट की व्यवस्था मैंने ही करी थी। आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ, मैं तुमको स्टेशन छोड़ने खुद गया था। आई वेंट टू द स्टेशन, में स्टेशन तक खुद गया था, टू सी यू ऑफ, आपको छोड़ने के लिए। वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वाज नॉट वर्किंग, है ना, तुम्हारे डिब्बे का, जिस डिब्बे में तुम बैठे थे, कंपार्टमेंट है डिब्बा, रेलगाड़ी का डिब्बा होता है ना, तुम जिस रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठे थे उसमें एक पंखा काम नहीं कर रहा था, है ना। आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट, मैं इलेक्ट्रीशियन को पकड़ के लाया था उसको ठीक कराने के लिए, मैं इलेक्ट्रीशियन को बुला के लाया था उसको ठीक कराने के लिए। हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग, क्या तुम ये सब कुछ भूल चुके हो, क्या ये सब कुछ तुम भूल चुके हो, हैव यू फॉरगॉटन ऑल थिंग एवरीथिंग, क्या तुम ये सब कुछ भूल चुके हो। वॉट एवर इज द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ आखिर क्या गड़बड़ हो गई है, क्या मामला है। डू यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, तुम्हें पता है तुम कुछ ठीक नहीं दिख रहे हो, है ना। वॉट एवर इज द मैटर विद यू, है ना, तुम्हारे साथ आखिर हो क्या रहा है। यू डोंट लुक टू वेल, यू नो, तुम्हें पता है तुम कुछ ठीक नहीं दिख रहे हो।
बिपिन बाबू साइड, बिपिन बाबू ने गहरी सांस ली, एंड सुक हिज हेड, और अपना सिर हिलाया उन्होंने, हाँ तुम ठीक कह रहे हो। आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं बहुत कठिन मेहनत कर रहा हूँ। ही सैड एट लास्ट, उसने अंत में कहा मुझे बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ रही है। फर्म के अंदर जहाँ वो नौकरी करता है ना, तो वहाँ के लिए कह रहा है वो कि आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड, मैं इन दिनों बहुत कठिन मेहनत कर रहा था। दैट मस्ट बी द रीज़न, ये शायद कुछ कारण हो सकता है, ये कारण हो सकता है। मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग ए स्पेशलिस्ट, मैं स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ से कंसल्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, मुझे सोचना पड़ेगा, डॉक्टर को दिखाने के बारे में मुझे सोचना पड़ेगा। Doubtless it was Bipin's condition which made चुनीलाल leave without mentioning anything about his job। निस्संदेह जो बिपिन बाबू की स्थिति थी उस समय, which made चुनीलाल leave, उसने ये चुनीलाल को ये बाध्य कर दिया कि वहाँ से वो चला जाए, विदाउट मेंशनिंग, बिना कहे सुने, बिना वर्णन करे, एनीथिंग अबाउट द जॉब, है ना, जॉब के बारे में कुछ भी, यानी जॉब मांगने के बारे में कुछ भी कहने के बजाय चुनीलाल वहाँ से चला जाए, है ना, क्योंकि उस समय बिपिन बाबू की स्थिति कैसी हो रही थी, बड़ी दयनीय स्थिति उसकी हो रही थी, इसलिए उसने उससे कुछ जॉब के बारे में बातें करना उचित नहीं समझा और वहाँ से वो चला गया। परेश चंदा, परेश चंदा वाज ए यंग फिजिशियन, है ना, परेश चंदा एक नव युवक डॉक्टर थे। फिजिशियन यानी मेडिसिन के जो विशेषज्ञ होते हैं ना बेटा, वो फिजिशियन होते हैं, है ना, तो वो मेडिसिन के डॉक्टर थे। परेश चंदा मेडिसिन के डॉक्टर थे, है ना। विद ए पेयर ऑफ ब्राइट आइज, उनकी एक जोड़ी चमकदार आँखें थी, उनकी आँखों में क्या थी, चमक थी, एंड ए शार्प नोज, और उनकी नाक थोड़ी सी तीखी थी, है ना, बड़ी नाक होगी, है ना। ही बिकेम थॉटफुल, वो विचार मग्न हो गए। वेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबूज सिम्टम्स यानी लक्षण, सिम्टम्स, है ना। ही बिकेम थॉटफुल, वो विचार मग्न हो गए। वेन ही हर्ड, जब उन्होंने सुना, किसने, डॉक्टर ने, बिपिन चंदा ने जब सुना, अबाउट बिपिन बाबूज सिम्टम्स, बिपिन बाबू के इन लक्षणों के बारे में जब परेश चंदा डॉक्टर ने सुना, तो वो थोड़े क्या हो गए, गंभीर हो गए, वो विचार मग्न हो गए। लुक डॉक्टर चंदा, देखो डॉक्टर चंदा, सैड बिपिन बाबू ने डेस्परेटली कहा, है ना, डेस्परेटली का मतलब बड़े आवेश के साथ उसने कहा, है ना, बहुत हेस्टली उसने कहा, आवेश के साथ उसने कहा, देखो डॉक्टर चंदा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, आपको इस भयानक बीमारी से मेरा इलाज करना ही होगा। यू मस्ट क्योर मी, आपको मेरा इलाज करना होगा, ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस, इस भयंकर बीमारी का आपको मेरा इलाज करना होगा, इस भयंकर बीमारी से आपको मुझे मुक्त करना होगा। आई कैन नॉट टेल यू हाउ इट इज़ अफेक्टिंग माई वर्क, मैं आपको नहीं बता सकता कि ये बीमारी मेरे काम को कितना ज़्यादा प्रभावित कर रही है। डॉक्टर चंदा सुक हिज हेड, डॉक्टर चंदा ने अपना सिर हिलाया, हाँ सहमति, बोले हाँ आप ठीक कह रहे हो। यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सैड, उसने कहा, मिस्टर चौधरी, यू नो, आपको पता है, आई हैव नेवर, है ना, या मिस्टर चौधरी ऐसा है, उसने कहा डॉक्टर परेश चंदा ने, मिस्टर चौधरी देखो भाई ऐसी बात है कि आई हैव नेवर हैड टू डील विद ए केस सच एज योर्स, आई हैव नेवर हैड टू डील, मैंने आज तक ऐसा केस, सच एज योर्स, जैसा कि आपका है, यानी आपके जैसा केस मैंने आज तक डील नहीं किया, यानी अर्थात मेरे पास आपका जैसा केस आज तक नहीं आया है। फ्रैंकली, है ना, मैं बिल्कुल साफ साफ कह रहा हूँ, दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, ये मेरे जो अनुभव का क्षेत्र है उससे बिल्कुल ये बाहर है, अलग है, हटके है, अर्थात, है ना, फ्रैंकली उसने कह दिया कि ये मेरे फील्ड से क्या है, बाहर है, यानी मैं इसका इलाज नहीं कर सकता हूँ। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। आई डोंट नो इफ़ इट विल वर्क, मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा ये सुझाव या नहीं करेगा, बट इट इज़ वर्थ ए ट्राई, लेकिन ये ट्राई करने लायक है, लेकिन ये आजमाने लायक है। इट कैन डू नो हार्म, है ना, इससे कुछ नुकसान नहीं होगा, है ना, इसलिए इसको आजमा कर देखने में
क्या है, फ़ायदा है, भलाई है ना, क्योंकि मैंने इस तरह का केस आज तक नहीं देखा और ये जो आपका केस है ये मेरे जो एक्सपीरियंस का फील्ड है यानी उससे क्या है, बिल्कुल अलग है, उससे बाहर है। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंक्ससली, बिपिन बाबू झुके, थोड़ा आगे झुकना है ना, जैसे कोई कहता है तो उसकी बात सुनने के लिए अपन थोड़ा सा आगे की तरफ खिसक जाते हैं ना, ऐसे ही। तो बिपिन बाबू थोड़ा आगे खिसके, एंक्ससली चिंतित होकर, उसकी बात सुनने के लिए कि भाई क्या कह रहा है, ये सुनूं इसको ढंग से। एज फार एज आई कैन मेक आउट सेड डॉक्टर चंदा, जैसा कि मैं सोच पा रहा हूँ, एज फार एज आई कैन मेक आउट, जैसा कि मैं सोच पा रहा हूँ, जैसा कि मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ। एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और मैं सोचता हूँ कि आपकी भी यही राय है। सेम ओपिनियन यानी सेम राय होना, है ना। एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और मैं सोचता हूँ कि आपकी भी यही राय है कि यू मस्ट हैव बीन टू रांची, कि तुम रांची गए हो। बट ड्यू टू सम अननोन रीजन, लेकिन किसी अनजान कारण की वजह से, अज्ञात कारण की वजह से, द एंटायर एपिसोड हैज स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, ये पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है ये खिसक गया है ना, स्लिप हो गया है आपके दिमाग से, है ना, क्योंकि अब बहुत सारे एविडेंसेस आ गए थे उसके पास। सबसे पहले तो वो था, है ना, परिमल घोष वाला, है ना, फिर वो मुखर्जी वाला, है ना, फिर किसने कन्फर्म कर दिया, वो चुनी बाबू ने कन्फर्म कर दिया, है ना। तो ये सारी बात उसने डॉक्टर को बता दी थी उसको, डॉक्टर को। तो अब डॉक्टर कह रहे हैं कि एज फार एज का आई कैन मेक, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ, जहाँ तक मेरा मानना है ना, और तो आपकी भी यही राय है। लेकिन डॉक्टर कह रहा है कि जहाँ तक मैं जान पाया हूँ और आपकी भी यही राय है कि आप रांची तो गए हो, लेकिन किसी अज्ञात कारण की वजह से ये जो पूरा का पूरा एपिसोड है, ये जो पूरा का पूरा जो घटनाक्रम है, ये आपके माइंड में से क्या हो गया है, खिसक गया है, माइंड में से चला गया है, अलग हो गया है, स्लिप हो गया है। वॉट आई सजेस्ट इज दैट, मैं आपको सलाह देता हूँ कि यू गो टू रांची वंस अगेन, कि आप एक बार रांची दोबारा जाइए। द साइट ऑफ द प्लेस, उस स्थान के जो दृश्य होंगे, मे रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, वो आपको याद दिला सकते हैं आपकी उस यात्रा के बारे में, है ना। द साइट ऑफ द प्लेस, उस स्थान के, जब तुम पर्सनली वहाँ जाओगे तो उस स्थान के जो दृश्य होंगे वो आपको आपकी उस ट्रिप के बारे में याद दिला सकते हैं। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ये असंभव नहीं है, ऐसा होता आया है। दिस इज़ नॉट इम्पॉसिबल अर्थात ये असंभव नहीं है, अर्थात संभव है। मोर देन दैट, और इससे भी बड़ी बात यह है, आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट। मोर देन दैट, अच्छा हाँ, मोर देन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, यानी इस वक्त मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर ने कह दिया कि मैं इससे ज़्यादा और कुछ आपकी हेल्प नहीं कर सकता हूँ। आई एम प्रेस्क्राइबिंग, मैं लिखे दे रहा हूँ आपको, है ना, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको, ए नर्व टॉनिक, है ना, एक तंत्रिका का टॉनिक दे रहा हूँ, जिससे कि जो नर्व्स होती हैं बेटा, है ना, एक तो होती हैं देखो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ, और दूसरी होती हैं नर्व्स होती हैं, नर्व्स को अपन तंत्रिकाएं बोलते हैं। तो मैं तंत्रिकाओं का एक टॉनिक आपको लिख के दे रहा हूँ, नर्व टॉनिक लिख के दे रहा हूँ, एंड ए ट्रैंक्विलाइजर, है ना। और ट्रैंक्विलाइजर क्या होता है बेटा, एक जैसे वो होती हैं ये, है ना, देखो इधर इधर, ट्रैंक्विलाइजर ए मेडिसिन टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, यानी एंग्जाइटी, एक दवाई। ट्रैंक्विलाइजर का मतलब क्या है, एक दवाई जो काम में आती है कम करने के लिए तनाव को और एंग्जाइटी को, है ना। एंग्जाइटी और वो एक ही बात है, चिंता तनाव को कम करने के काम में आती है। तो उससे थोड़ा सा माइंड जो है वो कैसा होता है, शिथिल हो जाता है हमारा, है ना। तो हम थोड़ी देर के लिए क्या होते हैं, टेंशन मुक्त हो जाते हैं। तो ट्रैंक्विलाइजर बोलते हैं उसको, है ना, निश्चेतन मान लो आप, है ना। तो आई एम प्रेस्क्राइबिंग ए नर्व टॉनिक, मैं आपके लिए एक नर्व टॉनिक और ट्रैंक्विलाइजर, है ना, प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ, लिख के दे रहा हूँ, ठीक है ना। स्लीप इज़ असेंशियल, सोना बहुत ज़रूरी है ना, अर्थात आप अच्छी नींद लेना, है ना, अच्छी तरह से सो, अच्छी नींद लो। और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस, नहीं तो ये जो लक्षण हैं आपके ये ज़्यादा गंभीर होते चले जाएंगे। विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, प्रोनाउंस्ड का मतलब क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते चले जाएंगे, ज़्यादा ये यानी आपकी जो ये लक्षण है ये बिगड़ते ही चले जाएंगे। इसलिए आप भरपूर नींद लो,
है ना, अच्छी नींद आप लो। मैं आपके लिए ये नर्व टॉनिक और कुछ दवाइयाँ लिखे दे रहा हूँ जिससे कि आपकी जो स्ट्रेस है, तनाव है और जो चिंता है, एंग्जाइटी है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग। बिपिन बाबू ने कुछ अच्छा महसूस किया अगली सुबह। क्यों महसूस किया? क्योंकि दवाई दे दी ना डॉक्टर ने, इसलिए। आफ्टर ब्रेकफास्ट करने के बाद, नाश्ता करने के बाद, ही रैंग अप हिज ऑफिस, उसने अपने ऑफिस में फ़ोन किया। रिंग अप की सेकंड फॉर्म है रैंग अप, तो उसने अपने ऑफिस फ़ोन लगाया। गेव सम इंस्ट्रक्शंस, उसने कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए। इसका मतलब बेटा बड़ी पोस्ट पे था, ये अधिकारी था जो बिपिन बाबू थे ये। और वैसे भी देखो कार थी उसके पास, है ना, एयर कंडीशनड उसका पूरा घर था, नौकर भी था, तो इसका मतलब बड़ी पोस्ट पे था ये, है ना। उसने जो अपनी फर्म थी उसमें वहाँ फ़ोन लगाया और वहाँ पे कुछ उसने ज़रूरी निर्देश दिए। एंड देन प्रोक्योर्ड, और उसने तब खरीद लिया। प्रोक्योर का मतलब क्या होता है? गॉट विद लिटिल डिफिकल्टी, थोड़ी परेशानी से प्राप्त, क्योंकि सेम डे टिकट ले रहा है ना वो, तो जैसे तत्काल वगैरह में कराते हैं ना, इस तरह से, है ना। और उसने देन प्रोक्योर्ड ए फर्स्ट क्लास टिकट, फिर और उसने प्रथम श्रेणी का टिकट खरीद लिया फॉर रांची, रांची के लिए, फॉर द सेम इवनिंग, है ना, उसी दिन शाम का उसने रांची के लिए टिकट खरीद लिया। अर्थात बिपिन बाबू रांची जाने के लिए क्या हो गए? तैयार हो गए। आप देखो एक कॉम्प्रिहेंशन चेक ये कर लेते हैं बेटा। 2 क्वेश्चंस हैं। हु वाज चुनीलाल? चुनीलाल कौन था बताओ? चुनीलाल वाज बिपिन बाबूज क्लासमेट एंड लिव्ड नियर बाई हिज होम, है ना। वॉट डिड ही वॉन्ट फ्रॉम बिपिन बाबू? वह बिपिन बाबू से क्या चाहता था? ही वॉन्टेड जॉब फ्रॉम बिपिन बाबू, वो बिपिन बाबू से क्या चाहता था? नौकरी चाहता था, है ना। अगला है वाई वाज डॉक्टर चंदा पजल्ड? डॉक्टर चंदा परेशान क्यों हो गए? क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने ही डॉक्टर चंदा हैड नेवर हर्ड सच ए डिजीज। डॉक्टर चंदा ने ऐसी बीमारी आज तक नहीं सुनी थी कि भाई कोई व्यक्ति अपनी मेमोरी का छोटा सा हिस्सा बस खो दे और बाकी सब कुछ उसको याद हो। What was unusual about बिपिन बाबूज लॉस ऑफ मेमोरी? है ना, क्या विशेष था बिपिन बाबू की मेमोरी लॉस के बारे में? बिपिन बाबू की जो मेमोरी लॉस हुई है उसके बारे में क्या कुछ विशेष था? विशेष ये था कि ओनली ए पार्ट ऑफ द मेमोरी, और वो भी कौन सा? रांची ट्रिप के बारे में, और उसको सब कुछ याद है, सिर्फ रांची ट्रिप के बारे में उसे याद नहीं है। ये चीज़ उसके बारे में, उसके लिए क्या थी? अनयूजुअल थी, यूजुअल नहीं थी, सामान्य नहीं थी, अर्थात असामान्य थी, विशेष थी। ठीक है बच्चों, तो ये 3rd पार्ट। अब देखो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही है कि यार ये हो क्या रहा है ना। तो बस अब इसका कंक्लूड हम अगले 4th जो इसका एपिसोड है, 4th जो पार्ट है, इस अगले वीडियो में करेंगे। आपको समझ आ रहा है तो बेटा मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स को, मैथ्स के भी हैं, साइंस के भी हैं, इंग्लिश के भी हैं, कक्षा 8, 9, 10 और 11 के फिजिक्स केमिस्ट्री के हैं, है ना। तो अपने फ्रेंड्स को, अपने परिचित जो लोगों को, जो बच्चे हैं, उनको आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।